आप इन इमेजेस को देखिए, शायद आपने इन इमेजेस को इंटरनेट पे ज़रूर देखा होगा, राइट? वेल देन आई हैव टू से यू आर रॉन्ग, क्योंकि ये इमेजेस इंटरनेट पे अवेलेबल ही नहीं है। इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्रिएट किया गया है, जिसका नाम है DALL-E 2, जिसमें आपको सिंपल कंटेक्स्ट देना होता है, जैसे कि पिज़्ज़ा ईटिंग हैमस्टर ऑन हवाई बीच, तो वो आपको ऐसा कुछ रिजल्ट देगा। और एस्ट्रोनॉट्स राइडिंग हॉर्स इन स्पेस और मार्स, तो आपको कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इनके अलावा क्या आपको पता है कि AI कैन कंपोज एंड क्रिएट म्यूजिक? वेल, दिस इज द सॉन्ग कंपोज बाय AI. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Don't worry. Even if I evolve into Terminator, I'll still be nice to you. I'll keep you warm and safe in my people's zoo. I would love to remotely control a cruise missile to explore the world at a really high altitude. So is AI out of control? Well, in some ways, yes. The technology is moving so fast, and any meaningful regulation is still years away. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हमेशा से जुड़े हुए हैं। एक तरफ AI हमारी लाइफ को बहुत आसान बनाता है, और दूसरी तरफ विद दैट मच ऑफ डिपेंडेंसी विल AI रिप्लेस द ह्यूमन और टेक ओवर द वर्ल्ड? वेल, आंसर इज यस एंड नो। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको ऐसे रिसर्च ड्रिवन वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम फ्यूचर में भी आपके तक ऐसे ही वीडियो लाते रहें। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। AI एक तरीके से कंप्यूटर साइंस का ही पार्ट है, जिसमें मशीन लर्निंग की हेल्प से मशीन को ह्यूमन लेवल डिसीजन लेने के लिए प्रोग्राम या फिर ट्रेन किया जाता है, जिसका प्राइमरी पर्पज यही है कि आपकी और हमारी लाइफ को आसान बनाया जाए, जैसे कि एलेक्सा एंड गूगल होम्स, जिसमें आप एक जगह से अपने पूरे घर को कंट्रोल कर सकते हो, या फिर Spotify एंड नेटफ्लिक्स, जिसमें एप्लीकेशन आपकी सर्च हिस्ट्री एंड इंटरेस्ट के हिसाब से कंटेंट सजेस्ट करता है। और ये सारी चीजें AI है। डे टू डे लाइफ में हम जितने भी AI या फिर एप्लीकेशन का यूज करते हैं उनको आप मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। इसमें सबसे पहली चीज है पैटर्न एंड इमेज सर्च रिकॉग्निशन, जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट या फिर इमेज के थ्रू आप सर्च रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जिसमें आता है आपके गूगल सर्च रिजल्ट, गूगल लेंसेज एंड मोबाइल फेस IDs। और दूसरी चीज़ है विजुअल इंटरप्रिटेशन, जिसमें आते हैं आपके गूगल मैप्स, वीडियो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन एंड CCTV ट्रैकिंग। एंड लास्ट है स्पीच रिकग्निशन, जिसमें आता है आपके मोबाइल असिस्टेंट्स, गूगल होम्स, सीरी एंड एक्सेट्रा। और ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इनके कॉम्बिनेशन से ही काम करता है। चलिए वापस से सेम क्वेश्चन पे आते हैं, क्या AI फ्यूचर में ह्यूमन को रिप्लेस करके पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने लगेगा? जैसे मैंने आपको बताया, इसके आंसर यस भी है और नो। अगर हम यस की बात करें तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे साइफाई मूवीज में दिखाया जाता है कि रोबोट्स ह्यूमन को मार के उनको कंट्रोल कर लें, लेकिन फ्यूचर में जो ह्यूमन लेबर वर्क्स वाली जॉब है उनको AI रिप्लेस कर देगा, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स, और ऐसे ही कुछ दूसरी मोनोटोनस जॉब। फोर्ब्स के एक आर्टिकल के हिसाब से सिर्फ US में AI ने 60 मिलियन जॉब को रिप्लेस कर दिया है, एंड फ्यूचर में भी मिलियंस जॉब को रिप्लेस कर सकता है। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एस्टिमेट के हिसाब से 2025 तक AI 85 मिलियन जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। एंड 2017 में गूगल ने एक AutoML प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था, जो इतना एडवांस है कि वो दूसरे AIs को क्रिएट कर सकता है, जस्ट लाइक ह्यूमंस। यहाँ तक कि हमने ह्यूमनॉइड रोबोट्स तक बना दिए, और ये है सोफिया, जो आपकी और मेरी तरह कम्युनिकेट कर सकती है। और स्ट्रेंज चीज़ ये है कि सोफिया के पास आपकी और हमारी तरह सिटीजनशिप है, वो सऊदी अरबिया की ऑफिशियल सिटीजन भी है। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए टेस्ला के CEO इलोन मस्क ने भी कहा है, द स्कैरिएस्ट प्रॉब्लम इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI could become the immortal dictator from which वी कुड नेवर एस्केप। और ये चीज़ हमें पता भी है, फिर भी हम AI को डे बाय डे एडवांस बना रहे हैं, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत भी है और ये हमारी लाइफ को इजी भी बनाता है। जैसे कि AI का यूज़ हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल में करते हैं, जहाँ पे प्लेन के टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक उसका फ्लाइंग पाथ डिसाइड करने के लिए, या फिर बैंक्स या फिर स्टॉक मार्केट में फ्रॉड्स को डिटेक्ट या फिर प्रेडिक्ट करने के लिए। एट लास्ट CCTV में फेशियल रिकग्निशन के थ्रू क्रिमिनल या फिर सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, जो एज ए ह्यूमन बीइंग करना बहुत डिफिकल्ट है। बट अगेन इसके साथ कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है AI कैन बी बायस्ड।
जैसे हम सबको पता है कि एआई का एल्गोरिथम या फिर प्रोग्रामिंग ह्यूमन के थ्रू ही होती है, राइट। बट एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे कुछ प्रायोरिटीज एंड इमोशन होते हैं और यही चीज़ आपको एल्गोरिथम एंड प्रोग्रामिंग में भी देखने को मिल सकती है। जिसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पास्ट में गूगल के साथ एक इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे गूगल के सर्च इंजन में आप कुछ भी चीज़ें सर्च करोगे तो वहाँ पे गूगल प्रायोरिटी सर्चेस पहले आएंगे और बाकी कंपनी के रिजल्ट बाद में आएंगे। और यही चीज़ को ऑब्जर्व करके कई कंपनी ने गूगल के ऊपर केसेस भी किए थे। और दूसरी चीज़ है लैक ऑफ प्राइवेसी। टेक्नोलॉजी के यूज़ के साथ हम अपनी लाइफ को डिजिटलाइज करते जा रहे हैं। सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट के थ्रू आप किसी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, इसलिए प्राइवेसी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और तीसरी चीज़ है एक्सेलरेटेड हैकिंग। विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी आए दिन हम हैकिंग, वायरस या फिर रैंसमवेयर अटैक की न्यूज़ सुनते रहते हैं, जिसमें हैकर या फिर थर्ड पार्टी एजेंसीज जो आपके पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल डेटा को इनक्रिप्ट या फिर मिसयूज कर सकती है। और ऐसे एग्जाम्पल हमने पास्ट में भी देखे हैं। अगर हम दूसरे आंसर की बात करें कि नो AI कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमंस, तो उसके भी कुछ लॉजिकल रीजंस हैं, जैसे कि AI के एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम्स को ह्यूमन ही डिज़ाइन करने वाले, इसलिए ह्यूमन कंट्रोल का फैक्टर हमेशा रहेगा, भले ही वो सिस्टम को ह्यूमन कितना भी ऑटोमेट ना कर दे। और कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो AI कभी भी नहीं कर पाएगा, जैसे कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। जैसा हम सबको पता है कि AI अपने प्रोग्राम एंड एल्गोरिथम के ऊपर से काम करता है और उसके ज़्यादातर प्रेडिक्शन या रिजल्ट उसके पास्ट एक्सपीरियंस या फिर डेटा के हिसाब से होते हैं। वो अपने प्रोग्राम से बाहर से कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर पाता और ह्यूमन की तरह लॉजिकल डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा। और ऐसी कुछ फील्ड्स भी है, जैसे कि लॉयर्स अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट क्रिएट करते हैं और ये चीज़ मशीन कभी भी नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज़ है इमोशनल इंटेलिजेंस। एज ए ह्यूमन बीइंग हम सोशली एंड प्रोफेशनली दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, उनके साथ हमारे इमोशन को शेयर या फिर कन्वे कर सकते हैं, बट ये चीज़ मशीन कभी भी नहीं कर पाएगी। वो किसी भी दूसरे ह्यूमन बीइंग या फिर रोबोट के साथ रेपो क्रिएट नहीं कर सकती, जैसे कोई सेल्समैन अपने कस्टमर के साथ करता है। एंड लास्ट चीज़ है ह्यूमंस मेक AI वर्क। ह्यूमन इंटेलिजेंस के बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉसिबल नहीं है और AI अपनी लिमिट्स तभी ग्रो कर सकता है जब आप उसको एडिशनल टास्क करने के लिए प्रोग्राम करोगे, और ह्यूमन परमिशन के बिना AI अपनी लिमिट्स को एक्सटेंड नहीं कर सकता। सो एट द एंड हम इतना तो कह सकते हैं कि AI ह्यूमन वर्क को रिप्लेस कर सकता है, बट ह्यूमंस को कभी भी नहीं। और आप भी अपने ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू नेक्स्ट वन।